सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक्सिस बैंक के ऊपर होने वाला है और एक्सिस बैंक के ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसके लेवल समझेंगे और देखेंगे कल, क्योंकि रिजल्ट तो दोस्तों आज इवनिंग में इसके आ जाएंगे, तो कल मार्केट खुलने के बाद ये क्या कर सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक्सिस बैंक का डेली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ और जिसके ऊपर अभी ये मैंने ग्रीन एरिया मार्क करा हुआ, अगर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ग्रीन एरिया के अंदर बेसिकली ये था कि स्टॉक ऊपर में 444 तक जा रहा था और नीचे में 420 तक आ रहा था। अगर मैं इस रेंज की बात करूं, टोटल मिला के जो ग्रीन एरिया का जो डेज़ हैं, ये 15 जुलाई से लेके 20 जुलाई, यानी 5 दिन तक स्टॉक इसी रेंज के अंदर चल रहा है, 420 से लेके 444 की रेंज में। और दोस्तों, आज स्टॉक ने इंट्राडे में ही इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश भी करी। ये देखिए, ये ब्रेकआउट भी दिया स्टॉक ने और स्टॉक 450 तक के लेवल पे गया, मगर उसके बाद सडनली एकदम से बेरिश कैंडल हमें देखने को मिली और स्टॉक जो फाइनली जो बंद हुआ इंट्राडे के हिसाब से, वो 446 यानी 446 रुपये के आसपास बंद हुआ। दोस्तों, अब हमको आगे क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जो इसका जो 444 रुपये का एरिया था उसको इसने ब्रेक भी कर दिया, जो कि 5 दिन से ये इसी रेंज के अंदर चल रहा था और आज इसने इसको ब्रेक भी कर दिया और इसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। दोस्तों, अगर रिजल्ट इसके अच्छे आ गए, इसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे आ गए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। ये आप देख पा रहे हैं, ये 1 आवर का चार्ट है और 1 आवर के चार्ट के अंदर स्टॉक ने जो अब रेजिस्टेंस सपोर्ट जो स्टॉक मान के चलेगा, वो ये वाला सपोर्ट मान के चलेगा, जहाँ ये मैंने पिंक वाला चैनल शुरू करा हुआ है, ये वाला। अब स्टॉक जो सपोर्ट जो मान के चलेगा कल के दिन, वो ये वाला सपोर्ट मान के चलेगा, जो कि इसका 439 का हम सेफ साइड मान सकते हैं। और जो स्टॉक प्राइस बंद हुआ है वो 446 रुपये के आसपास बंद हुआ है। अगर स्टॉक 439 रुपये के ऊपर कंटिन्यू होल्ड कर रहा है अभी, क्योंकि जो ये क्लोजिंग देके गया है वो इसी एरिया के ऊपर देके गया है, अगर ये इसको होल्ड कर रहा है कंटिन्यू, तो स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म के अंदर ही दोस्तों 470 रुपये तक, 475 रुपये तक के लेवल आपको ऊपर में दिखा देगा, क्योंकि जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऑलरेडी काफ़ी तेज का बना हुआ है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो ये आपको 475 रुपये तक के टारगेट आपको दिखा सकता है। दोस्तों, स्टॉक के अंदर अगर मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपके साथ और शेयर करूं, तो आप ये देखेंगे कि स्टॉक, मैं आपको थर्ड स्लाइड के अंदर दिखाता हूं। ये थर्ड स्लाइड के अंदर मैंने इसकी पूरी एनालिसिस करी हुई है और अगर आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूं, स्टॉक जैसे ही स्विंग लो बनाता है, ये स्विंग लो बनाया जैसे इसने यहाँ से, तो स्टॉक कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 12 से लेके 14% का मूव देता है। आप ये देखिए, जिस स्विंग लो को भी इसने बनाया उसके बाद इसने 12 से लेके 14% का मूव दिया। आप ये देखिए, ये इसका स्विंग लो था लास्ट, इसके बाद स्टॉक ने ये 15% का मूव दिया। फिर उसके बाद स्टॉक ने रिट्रेस किया, रिट्रेस करके नीचे आया तो ये इसका स्विंग लो बन गया। तो फिर इसके बाद स्टॉक ने आपको 12% का ऊपर का मूव दिया, ये आप देख सकते हैं। फिर स्टॉक ने एक स्विंग लो बनाया और स्टॉक, अब मुझे पूरी उम्मीद है दोबारा आपको 12 से लेके 14% की मूव, यानी 470 480 तक के लेवल, मगर इस वाले लेवल से, क्योंकि जो ये वाला लेवल है मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके, जिस लेवल की बात कर रहा हूँ, ये वाला लेवल है 418 रुपये का। इसका जो स्विंग लास्ट लो है 2 घंटे के चार्ट के ऊपर। दोस्तों, ये 2 घंटे का चार्ट है, ये यहाँ पे किसी वजह से ये शो नहीं हो रहा, मगर ये 2 घंटे का चार्ट है और 2 घंटे के चार्ट के ऊपर आप ये सारे स्विंग लो देख रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसका ये लास्ट स्विंग लो है, ये लास्ट स्विंग लो है और ये सेकंड लास्ट स्विंग लो है और ये सबसे पहला स्विंग लो है। तो आप ये देखेंगे जो भी इसके स्विंग लो बने हैं, 2 घंटे का चार्ट जो होता है वो काफ़ी बड़ा चार्ट होता है, काफ़ी बड़ा पैटर्न होता है। और स्टॉक ने जब भी कोई स्विंग लो बनाया उसने पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया। आप ये वाला देख लीजिए, ये इसके ऊपर ये बना हुआ है और इसके ऊपर ये वाला बना हुआ है
और जैसे ही स्टॉक अपने स्विंग लो से कोई चाल जब शुरू करता है तो ऊपर की साइड वो 15 से लेके 14% की चाल देता है अपने टोटल स्विंग लो से। तो इसलिए मैं दोस्तों ये बात जो मैंने आज के दिन आपको मैंने दिन में भी ये ट्विटर पे भी डाला था, ये सेम पोस्ट मैंने आज ट्विटर पे भी डाला था और टेलीग्राम पे भी डाला था, ये वाला सेम आप जाके चेक कर लीजिए। उसमें मैंने इसी रीजन की वजह से मैंने आपको ये रेंज लिख के डाली थी कि स्टॉक अगर 444 के एरिया को होल्ड कर लेगा, क्योंकि ये इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 5 दिन से, तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से 475 480 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। दोस्तों स्टॉक के अंदर अगर मैं आपको कुछ और चीज़ें टेक्निकल वाइज बताऊं तो आप ये खुद देख रहे होंगे कि ये स्टॉक का स्विंग हाई था और स्विंग हाई को स्टॉक देखिए ऊपर की साइड ब्रेक नहीं कर रहा था। आप ये देखिए और स्टॉक जैसे ही स्विंग हाई के पास गया, अभी लास्ट टाइम भी जब ये लास्ट टाइम जा रहा था तो स्टॉक एकदम से सडनली एक इसने स्विंग लो के आसपास आ गया। ऐसे ही स्टॉक ने आज भी आप देखो, बेशक मार्केट कितना तेज था, बैंक निफ्टी कितनी तेज थी, निफ्टी कितना तेज था, मगर उसके बाद भी आज फिर स्टॉक इसी एरिया में गया, इस वाले एरिया के अंदर आप ये देख लीजिए कैंडल, और फिर आपको नीचे उसने सेलिंग प्रेशर दिखा के 446 रुपये के आसपास बंद कर दिया। मगर दोस्तों आज के दिन उसने एक अच्छी सबसे बड़ी बात क्या करी कि स्टॉक इस वाले एरिया के ऊपर बंद नहीं हो रहा था। ये वाला एरिया जो है 440 रुपये के आसपास का बैठता, ये वाला एरिया दोस्तों, इस वाले एरिया के ऊपर स्टॉक क्लोज नहीं कर पा रहा था। ये मैंने आपको टुकड़ों में विभाजित करके दिखा दिया है और आज स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग देके गया है। और मैं समझता हूं कि अगर स्टॉक के रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गए, तो दोस्तों ये 500 भी हो सकता है, और अगर थोड़े से भी अच्छे आ गए दोस्तों तो ये आपको 475 से लेके 480 के रेट दिखा देगा। मगर दोस्तों जैसा कि मैं हर बार आपको ये बात बोलता हूं कि हमको यहाँ पे कोई भी ब्लाइंड चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पे 438 से लेके 439 के लेवल को ध्यान रखना है कि स्टॉक को इस एरिया को होल्ड नहीं करना चाहिए, और अगर स्टॉक इस एरिया को बिलो होल्ड कर रहा है तो स्टॉक आपको वापस अपने स्विंग लो की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और जो इसके हम स्विंग लो की बात करें वो इसका स्विंग लो ये 415 रुपये के आसपास है। तो आपको ये सब चीज़ें कल के दिन ध्यान रखनी है। स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड है मैंने आपको बता दिया है, ये फुल तेज़ी के ट्रेंड में है। आप ये देख लीजिए, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो फुल तेज़ी के ट्रेंड में है, क्योंकि इसका जो भी स्विंग लो बन रहा है लास्ट स्विंग से ऊपर बन रहा है, तो ये अच्छा खासा तेज़ी के ट्रेंड में है। और ये जो मैंने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल जो पिंक कलर में और जो येलो कलर में बनाए हुए हैं, ये इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि जब भी स्टॉक अपने स्विंग लो को रिट्रेस करता है, अपने किसी भी स्विंग लो पे रिट्रेस करता है, जैसे इसने लास्ट टाइम यहाँ किया, तो उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ 14% तक की मूव देता है, 12 से लेकर 14% की रफली हम कह सकते हैं। तो अब जब ये येलो वाले पैटर्न के हिसाब से जब स्टॉक ने ये रिट्रेस किया, तो अब इस लेवल से जब स्टॉक चलना शुरू होगा या चलना शुरू हुआ है तो स्टॉक आपको फर्दर ऊपर की तरफ 15% 14% तक की मूवमेंट हमको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये ही सब चीज़ें आपको भी देखनी है और आपको भी समझनी है और तभी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। मगर फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि हमको कोई भी चीज़ यहाँ पे अननेसेसरी या कोई ब्लाइंड कोई चीज़ नहीं करनी है, टोटल अपना सिस्टमैटिक हमको ट्रेड करना है। तो सिस्टमैटिक ट्रेड के लिए आपको 438 से लेकर 439 का भी ध्यान रखना है कि स्टॉक अगर इस वाले एरिया को कंटिन्यू लेवल पे होल्ड कर रहा है तो आप इसके अंदर बिंदास होकर यहाँ पे इसको बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 438 रुपये का सस्टेनेबल पे लगा सकते हैं, और अभी स्टॉक 446 रुपये के आसपास बंद हुआ है। स्टॉप लॉस 438 रुपये का रहेगा, मगर ये होल्ड होने पे, स्पाइक के केस में नहीं कह रहा मैं कि नीचे खुला और ऊपर चला गया, स्पाइक के केस में मतलब रुकना नहीं चाहिए, इसके नीचे होल्ड नहीं होना चाहिए, तो ये स्टॉक आपको काफ़ी ऊपर तक के लेवल दिखा सकता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी इस मार्केट के अंदर आपको जब भी कोई काम करना है वो टोटल चार्ट बेस करने की कोशिश करें, चार्ट सीखने की, चार्ट को देखने की आदत डालें। जो लोग इस चीज़ को सीखना नहीं चाहते वो किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन इस काम को करें, क्योंकि दोस्तों बाजार देखिए किस तरीके से ऊपर नीचे का खेल खिलाता है। अभी लास्ट टाइम मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था,
उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि स्टॉक, अगर आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए कि अगर स्टॉक 213 के लेवल को होल्ड करेगा तो स्टॉक आपको 231 रुपये तक के लेवल दिखा सकता है। और स्टॉक ने जैसे ही 213 के ऊपर खोला, जिस दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के रिजल्ट आए थे उसके अगले दिन स्टॉक इसके ऊपर ही खुला और स्टॉक ने आपको एक ही दिन में 231 तक के लेवल दिखा दिए। वो वीडियो जाके भी आप चेक कर सकते हैं। वो वीडियो भी मैंने रिजल्ट आने से ठीक एक दिन पहले यूट्यूब पे डाल दिया था। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय